अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज अहमद इलेक्ट्रॉनिक सर्जन से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। तो आज हम इस जो टॉपिक हमारा चल रहा था सोलर इन्वर्टर को बनाने का 4 IGBT वाला, आज उसकी ये लास्ट वीडियो है जी नए बनाने की। और आज हम आपको बताएंगे कि इसको बॉडी में कैसे फ़िट किया जाएगा, कैसे स्क्रीन लगाई जाएगी, ये सारी चीज़ें आज ज़ेरे बहस आएंगी हमारी। तो आज आपने ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप खुद बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो बल्कि कहेंगे क्या, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा कि 8 IGBT वाली किट में क्या क्या तब्दीलियां करनी है, वो सारा इस टॉपिक में है। जैसे 4 को हमने किया, इसी तरह हम 8 की पूरी एक सीरीज़ लेके आएंगे। तो इसलिए जो लोग काम सीखना चाहते हैं जल्दी जल्दी मेरे इस चैनल को इलेक्ट्रॉनिक सर्जन 2.0 को जो फॉलो कर लें। और इसी से रिलेटेड हमने अपना एक टिकटॉक का भी चैनल बनाया जिसपे छोटे छोटे फॉल्ट आते रहते हैं, स्क्रीन फ्लिकिंग क्यों कर रही है या कोई छोटे छोटे इस तरह फॉल्ट आते रहते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, तो जल्दी से जाके उसको भी फॉलो कर दें। और इस तरह हमारा फेसबुक पेज भी है इलेक्ट्रॉनिक सर्जन के नाम से, तो उस पर भी हमारे इस तरह फॉल्ट आते रहते हैं, तो उसको भी जाके जल्दी जल्दी फॉलो कर ले। तो आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है। और आज हम बताएंगे कि इस पर आप कितना लोड चला सकते हैं और कितनी प्लेटें लगा सकते हैं, ये चीज़ें आज सारी बताएंगे। तो आइए बेटा मैं आपको बताता हूँ। तो जी ये हमारा फिट पड़ा हुआ है, लेकिन अब मैं आपको सारे कनेक्शन बताऊंगा इसके। बॉडी कोई भी हो, आपकी कोई भी बॉडी हो, सब में कनेक्शन एक तरह से होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे जी, ये देखें बॉडी, पीवी लिखा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पीवी का मतलब जो आपकी सोलर की तारें आ रही होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये आउटपुट लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ पे ये बड़ा सुराख होता है, उसमें 3 ऑप्शन होती है। सेंटर में वापडा का पोल बनाया होता है, वो वापडा शेयरिंग होती है। हम क्या करते हैं, हम वापडा शेयरिंग साइड पे, वो भी एक अलग टॉपिक है, उस पर पूरी एक वीडियो आएगी। तो ये आउटपुट होगी आपकी और ये इनपुट होगी। अच्छा, ये आउटपुट पे L और N लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हमारे जो होता है ना जी, न्यूट्रल और फेस नहीं होता, इसमें लो और हाई होता है। मतलब कि अगर एक दफ़ा ये न्यूट्रल है तो अगले ही लम्हे, बस 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में अगर एक ये न्यूट्रल है तो फिर ये जो है ना फेस भी बन जाती है। इसलिए इसमें लो और हाई होता है, इसमें न्यूट्रल फेज नहीं होता। तो इसलिए ये तारे जिस तरह मर्जी लग जाए, इसका कुछ नहीं होता। बस और बस ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी पीवी की पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि पीवी की हर बॉडी पे इस तरह ही होता है। अच्छा, ये बाद आ जाते हैं जी अंदर। सबसे पहले ये किट जो आप लोगों ने बनाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि ये 3 कैपेसिटर अलहदा भी लगे हुए हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने 8 प्लेटें लगानी है या 6 प्लेटें लगानी है, क्योंकि ये जो सर्किट है चाहे वो 8 IGBT का है चाहे 4 का है, थोड़ा सा इस तरह करते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे, चाहे 8 IGBT का है चाहे 4 का है, तो ये क्या होगा कि जी कम अज़ कम 6 प्लेटों पे ऑन होगा, चाहे वो 12 IGBT का है, प्लेटों से लेके 8 प्लेटों तक। अच्छा, ये कैपेसिटर 3 है, इसमें 3 क्यों लगाए हैं, ये सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये 3 क्यों लगाए हैं। 6 प्लेटें या 8 प्लेटें लगाने के लिए हमें 2500 से 3000 UF का कैपेसिटर चाहिए। 470 के 6 लगे हुए हैं, तो आप इसको टोटल करेंगे तो तकरीबन ये इतने ही बनेंगे। बस इससे ज़्यादा कैपेसिटर नहीं होना चाहिए। 8 अगर आपने लगानी है, प्लेटें लगानी है 6 और 8, इसके लिए बस यही है। आगे फिर चल के आपको बताऊंगा कि 16 प्लेटों के लिए क्या होना चाहिए और फिर उससे ज़्यादा प्लेटों के लिए कितना कैपेसिटर होना चाहिए, ये सारा कुछ बताऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये कॉयल पे ज़्यादा लोग करते हैं, ये देखो ये कॉयल मैंने 12 नंबर तार वाली लगाई हुई है। ये देखें, ये 12 नंबर तार वाली है। और इस किट पे आप क्या चला सकते हैं, 8 प्लेटें अगर आप लगाते हैं तो आपको तकरीबन जो प्लेटें होंगी 10 से 14 एम्पेयर, बड़े पीक टाइम पे बड़ा भी बहुत भी अच्छी होंगी तो 15 एम्पेयर, इससे ऊपर नहीं जाएंगी। आउटपुट पे जो आपको प्रोवाइड होंगी AC 15 एम्पेयर तक आप चला सकते हैं। तो उसके लिए ये किट बहुत ज़बरदस्त होती है 4 IGBT वाली, और उसके लिए ये एक 12 नंबर कॉयल की तार है। तो ये सिंगल कॉयल ही बहुत बेहतर होती है। और सिल्वर की, क्यों सिल्वर की बेहतर है, देखें कि मैं बार बार यही वीडियोस में बताता हूँ, कॉपर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर एक होता है हमारा कोर है। जब इसमें करंट आता है तो उसके एक मैग्नेट पैदा होता है और ये कॉयल जो है ये गर्म होगी। अच्छा, जब कॉपर की हम लगाते हैं तो कॉपर ठंडा जल्दी नहीं होता, और सिल्वर जो होता है जैसे ही फ़ैन की हवा लगती है तो ये ठंडी हो जाती है।
अब अगर कॉपर की हम लगाएंगे तो अक्सरियत मैंने तकरीबन 80% देखा है कि एनेमल ऊपर से उतर जाता है और ये क्रॉस हो जाती है और हेनरी कम या ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, हेनरी हमें कितनी चाहिए? ये 2.5 हमें हेनरी चाहिए। मीटर पकड़ो बेटा हेनरी वाला। 2.5 हेनरी की कॉइल हमें चाहिए, बस ये होनी चाहिए हमें। और इस किट पे आप 6 की 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं और 8 की एक स्ट्रिंग भी। स्ट्रिंग में मुराद होता है, स्ट्रिंग से मुराद है कि 8 जो प्लेटें हैं एक सीरीज़ में, और अगर आपने 6 की लगानी है तो वो दो दो स्ट्रिंग बनेगी। ये देखिए हेनरी अभी चेक करते हैं हम। तो इस तरह हेनरी मीटर आपके पास होना चाहिए, तो किसी कॉम्पिटेंट बंदे से आपको ऑयल लें जो कंफर्म ये हो। ये देखिए 2.5 हेनरी है, ये 2.5 हेनरी होना लाजम है। इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ऊपर मसक है 3 हेनरी तक और 2.5 से लेके 2.5 से लेके 3 हेनरी तक होनी चाहिए कि सबसे बेहतर डाई की हेनरी है 2.5, ये डाई है, ठीक है जी। अच्छा, इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब ये दो चीज़ें जो हैं, ये हवा को, ये जो कट होते हैं ना बॉडी के साइडों पे, ये देखें, ये लाजम आपके ओपन होने चाहिए। ये नहीं कि इसको बंद कर दे तो फिर हवा जो है ना आपकी क्रॉस नहीं होगी, इसमें हवा की क्रॉसिंग लाजम है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, फ़ैन के मुंह अक्सर लोग पूछते हैं कि जी फ़ैन की हवा बाहर रखी जाए या अंदर रखी जाए। देखिए, चाहे आप फ़ैन की हवा बाहर रखें चाहे अंदर, अगर बाहर रखेंगे इसका फ़ैन की हवा, तो यहाँ से हवा खींचेगा दोनों तरफ से, अंदर से कूल करके बाहर आ जाएगी। लेकिन हम जो रखते हैं हम अंदर रखते हैं ताकि यहाँ से हवा खींचे यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकल जाए कूल करते हुए। तो फ़ैन तो मट्टी पड़ेगी, देखिए चीज़ों में जब चलती हैं तो फ़ैन मट्टी खींचेगा, चाहे इस तरफ से खींचे चाहे इस तरफ से। तो इसको कोई 2-3 माह के बाद अगर आप ब्लोअर मार दे, सफाई कर ले तो बेहतर होता है। वरना फ़ैन जो होते हैं इनकी मुद्दत जो होती है वही होती है 6 माह साल चलते हैं, तो फ़ैन चेंज करने पड़ते हैं। तो फ़ैन अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए हमें एक अडाप्टर 12 वोल्ट का लाजम लगाना चाहिए, और इस पे नहीं चलाना अंदर डायरेक्ट। और ये सेंसर हमारा हीट वाला होता है, एनटीसी जिसे कहते हैं, जो लगा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि 15 वोल्ट के अडाप्टर के साथ ही किट को ये एक ट्रांसटर लग जाता है, यहाँ पे BD 139 लगता है, और उसके ज़रिए जो फ़ैन चलाए जाते हैं कि जब ये हीट हो तो फिर फ़ैन चले। अच्छा, जब ये हीट होगा, अच्छा उसकी क्वालिटी भी कम होगी। इसीलिए मैं सजेशन ये करता हूँ कि आप जो फ़ैन को बिल्कुल डायरेक्ट रखें। देखिए, हल्की फुल्की आवाज़ आएगी तो क्या होगा, लेकिन हर वक्त ये ठंडे तो रहेंगे ना, ये गर्म नहीं होंगे, आपके IGBT गर्म नहीं होंगे। जब ठंडे रहेंगे तो इनकी लाइफ भी बढ़ेगी। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। अब इसके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे? सबसे पहले जी, ये किट लगा के साथ में 3 कैपेसिटर, ये एक PCB मिल जाती है, हमसे भी मिल जाती है, मार्केट से भी मिलती है। 3 कैपेसिटर हो या 4 कैपेसिटर ऊपर लगा के, तो इसकी नेगेटिव पॉजिटिव आप इसी कैपेसिटर के नीचे, या ये देखिए हमारी किट में तो ये जगह बनी हुई है, वरना इसी कैपेसिटर के पैरेलल में आप नेगेटिव पॉजिटिव लगा देंगे। उसके बाद ये आगे हमारा 15 वोल्ट का अडाप्टर मेन हमने यहाँ से दे दी, और आउटपुट यहाँ पे आ गई। और ये पॉइंट जो है हमारा स्विच के ज़रिए ये 15 वोल्ट को ऑन ऑफ करता है। अच्छा, ये याद रखिएगा, अगर हम मेन पे 15 वोल्ट के मेन को ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे DC वोल्ट होते हैं, तो ये आपका जो स्विच होगा ये लोड उठाएगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए कभी भी इसको मेन पे आपने ऑन ऑफ नहीं करना। आपने इसकी आउटपुट जो उतारे हैं ना, आउटपुट यहाँ से जो निकली हैं, ये प्रिंट में मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा एक 4 पीस IGBT वाला PCB पकड़ना, यही पड़ा हो ना, हाँ दे दो। 15 वोल्ट पे इसको आपने ऑन ऑफ करना है। नहीं, वो अपने वाला ग्रीन वाला पकड़ो ना। तो 15 वोल्ट को ऑन ऑफ करो, ना कि 220 को आप ऑन ऑफ करो। अच्छा, और दूसरा, किट को कामयाब करने के लिए सबसे अच्छा जो फॉल्ट पहले आ रहे थे, IGBT ब्लास्ट होते थे, क्यों होते थे कि यहाँ पे हम पुराने जो है ना अडाप्टर लगा देते थे। पुराने अडाप्टर से क्या होता था, क्योंकि ज़्यादातर होता था कि वो 18-19 वोल्ट के, उसको कम करके 15 वोल्ट किया गया, या 12 वोल्ट के है तो उसको 15 वोल्ट पे बनाया गया, या 16 वोल्ट पे बनाया गया। अब उसके अंदर जो कैपेसिटर होता था ना, क्योंकि यहाँ पे जब 8 प्लेटें लगती है तकरीबन 380-90 वोल्ट आते हैं इसकी मेन पे, और DC वोल्ट होते हैं। और जो हमारे दूसरे अडाप्टर हैं जो पुराने हैं वो तकरीबन AC वोल्ट पे डिज़ाइन चल जाते हैं DC पे, लेकिन उसके अंदर जो कैपेसिटर है मेरे ख्याल में मैक्सिमम 350 वोल्ट का लगा, 350 का भी नहीं, तकरीबन 250 वोल्ट का या तकरीबन 300 वोल्ट का लगा होगा।
तो वो क्या होता था, जब वो होते भी पुराने थे, अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते थे, क्योंकि लाट का माल होता था, तो वो उसके ब्लास्ट ख़राब होने से वोल्टेज डाउन हो जाते थे। तो डाउन होने से कुछ गेट खुले रह गए, कुछ बंद हो गए, इस तरह होता था। तो आईजीबीटी ब्लास्ट ज़्यादा होते थे। जब से ये नए अडाप्टर आए हैं या नई सप्लाई है, मार्केट में भी मिलती है, हमारे पास भी है, तो नए लगाने से क्या होता है कि लाइफ इसकी बढ़ जाती है। दूसरा एक और चीज़, कुछ अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप नया कैपेसिटर यूज़ करें, पुराना कैपेसिटर बिल्कुल यूज़ ना करें, चाहे वो जापानी है, कोई भी है, चाइना का यूज़ कर लें, नया कैपेसिटर यूज़ करें। क्योंकि कैपेसिटर जो होता है इसके अंदर ऑयल होता है, चाहे वो जापानी है, जापानियों ने भी जब उतारा है किटों में से तो एक्सपायर करके उतारा है ना, उसके अंदर जो ऑयल है वो खुशक हो चुका है, वो नहीं चलेगा। ब्लास्ट होने की वजह यही आती है। और इसीलिए हमेशा जो है ना, आपने कैपेसिटर नया यूज़ करना है, चाहे वो चाइना का है, चाहे आपको कोई जो कुछ मर्जी कहता रहे, लेकिन कैपेसिटर आपने नया यूज़ करना है, पुराना कैपेसिटर यूज़ नहीं करना अगर आप लोगों ने कामयाब होना है। तीसरी चीज़ जो कामयाब होने के लिए सबसे बेहतर है कि आईजीबीटी का एक नंबर होना। नंबर चाहे कोई भी हो आईजीबीटी का, सिर्फ और सिर्फ उसका एक नंबर होना लाजम है। ABCD कॉपियाँ मार्केट में बहुत हैं, जो भी चीज़ एक कामयाब हो जाती है तो लोग उसकी कॉपी बना के फिर बेचते रहते हैं। इसीलिए एक आईजीबीटी जो है ना जी, क्योंकि हमने बड़े नुकसान करके फिर आईजीबीटी को फाइनल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नंबर हैं, एक दो नंबर हैं, बड़े ज़बरदस्त चलते हैं। और जिन जिन दोस्तों ने मुझसे लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंप्लेन ख़त्म होगी। और ये सारा है जी। अब ये देखें स्विच जो है, ये देखें हमारा ये 15 वोल्ट का आ गया जैक हमारा, ये वाला। और ये स्विच हमने 15 के पॉजिटिव जो वोल्ट होते हैं ना, 15 वोल्ट, उसके उस पर ऑन ऑफ किया है। ग्राउंड को नहीं करना, पॉजिटिव को करना होता है। इसीलिए किट के ऊपर ही जैक बना होता है। अगर किसी का नहीं बना तो आपने मेन साइड से कभी इसको ऑन ऑफ नहीं करना, इसको आउट साइड से पॉजिटिव तार को ऑन ऑफ करना है, सिर्फ इस स्विच के ज़रिए। और उसके बाद जो मतलब कि ये यूएफ दूसरा लगाते हैं वो नहीं लगाना, आपने इस तरह का यूएफ यूज़ करना है। ये जो एसी कैपेसिटर है ये यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि ये क्वालिटी अच्छी है, आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये छोटी चीज़ें जो कामयाब होने के लिए, सॉफ्ट जो साइन वेव सॉफ्टवेयर है उसमें आप इसकी 2-3 रीज़न है जी क्यों गर्म होता है। एक तो ज़्यादा होती है, क्योंकि 78.5 की इनपुट पे ज़्यादा से ज़्यादा 9 वोल्ट होने चाहिए, ताकि आउटपुट जो है ना जो आपको मिले वो 5 वोल्ट की मिले। मतलब बड़ा भी करे तो 10-12 वोल्ट, यहाँ पे हम 15 वोल्ट दे रहे हैं। एक रीज़न ये है इसके गर्म होने की। दूसरी रीज़न ये है कि कुछ साइन वेव में कुछ काम ज़्यादा लिया जा रहा है, उस वजह से ये ट्रांजिस्टर गर्म हो रहा है। तो इसीलिए ये देखिए, अब इस फ़ैन की हवा जब इसको सीधी लगेगी ये ठंडा रहेगा, कूल रहेगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ लगाने की, हम इसी तरह ही बनाते हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप इसमें जो है ना जी इसके लिए कुछ और करें, रेजिस्टेंस लगाएं या कुछ करें, ये बिल्कुल ठीक चलते हैं। अच्छा, आ जाते हैं अब टॉपिक के साथ कि अब इन अडाप्टरों को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है जी, ये आज मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगा। ये अभी बचा करके आप पहले बेटा आप करो कि किस तरह जोड़ा जाता है। ये देखें जी, एक टिश्यू का पीस लेके ना, बिल्कुल बारीक सा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ये टिश्यू है, टिश्यू को ये देखें बिल्कुल बारीक सा है। अब देखिए ये कैसे जोड़ते हैं, और ये पत्थर की तरह जुड़ जाएगा, ये कभी उतरेगा नहीं। तो ये सबसे पहले जी ये देखें, एल्फी लगाई जाएगी ऊपर। एल्फी लगाने के बाद टिश्यू को ऊपर रख दिया जाएगा। ये आपने तरीका बड़े गौर से देखना है, इंशाअल्लाह ये हटेगा नहीं। अच्छा ये देखें, अब बहुत ज़्यादा एल्फी लगाई जाएगी। इसको ज़्यादा एल्फी लगा के नीचे बॉडी पे भी लगा के इसको ऊपर दबा दिया जाएगा, और ये पत्थर की तरह हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देना है इसको, जस्ट 1 मिनट का टाइम देना है ये पूरा, बल्कि दबाना तो सिर्फ आपने 20 सेकंड ही है, बाकी ये थोड़ी देर के बाद खुद ही जुड़ जाएगा। और इसी तरह ये अडाप्टर भी। और इसको लगाने का तरीका यही है कि आपने इसको इस तरह लगाना है कि एक फ़ैन की हवा बिल्कुल इस तरह सीधी आ रही हो, इस तरह सीधी हवा आ रही हो, और एक इस तरफ जा रही हो। ठीक है जी, ये इस तरह ये कॉइल लग जाएगी ज़मीन पे, ये किट यहाँ पे लग जाएगी, और ये कैपेसिटर यहाँ पे, और अडाप्टर आपके यहाँ पे लग जाएंगे। और ये दूसरा अडाप्टर जो है ये अब हमने इसकी आउटपुट पे लगाया हुआ है। जो आउटपुट आपको बाहर एसी करंट आ रहा है ना, ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है, पुराना है, यही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसको सिर्फ 220 वोल्ट मिलेंगे, और ये आउटपुट 12 वोल्ट दे देगा। ये फ़ैन इस तरह फिर इसके कनेक्शन हो जाएंगे। बड़े तरतीब से तरीके से ये टाइंगे वगैरह लगा के, ये देखे दोनों को हमने इकट्ठे कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव इसके, और ये यहाँ पे इसको अडाप्टर को लगा देंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पे देखे कनेक्टर जो है जी, ये पॉजिटिव का था, जो बाहर से पॉजिटिव लगी हुई है।
अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव पे आ गई, नेगेटिव नेगेटिव पे आ गई। और ये देखें कि ये आउटपुट की तारें हैं, ये चाहे आप इस तरफ लगा दें चाहे इस तरफ, जिस तरह मर्जी लगा दें, ये कोई भी नहीं है, आउटपुट का कुछ नहीं होता। कॉइल जो है आपने जो ये स्टार्ट है, ये मैंने पहले भी बताया, ये आपकी सीटी के साथ आएगी, और जो आउटपुट है वो आगे जो जा रही है, जिसके जो एंड है कॉइल का, वो जो आगे जा रहा है पॉइंट उसके साथ लगेगा। ये सारा तरीकाकार है जिसको फिट करने का। आप इसको चला के भी दिखाते हैं कि स्क्रीन आप कैसे फिट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप दिखाते हैं, बल्कि इस अडाप्टर को भी जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ के ये भी दिखाते हैं आपको। और जोड़ना इनको वही टिश्यू रख के, खाली एल्फी लगा के नहीं करना जी, बड़ी कम एल्फी लगेगी, और ये टिश्यू आप लगाएंगे तो ये बड़ा पत्थर की तरह हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आराम से लग गया। अब इसके ऊपर इसी तरह एल्फी लगा के नीचे बॉडी पे लगा के, तो इसको आपने एक अच्छे तरीके, बॉडी पे थोड़ी सी एल्फी ज़्यादा लगेगी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। ये एक सपोर्ट का काम करता है जी, साथ जो टिश्यू होता है। तो अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि जी एलसीडी कैसे फिट की जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर लोगों की ना एलसीडी में वो फ्लिकिंग आ रही होती है। ये देखें, एलसीडी को आप देख रहे होंगे कि यहाँ से थोड़ी सी ऊपर है और यहाँ पे नीचे है। ये नीचे क्यों है? क्योंकि हमने जब स्टिकर लगाना है तो ये बटन भी काम करें हमारे, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर क्यों है? कि ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, स्क्रीन इसको बॉडी से ऊपर होना चाहिए। अगर ये बॉडी के अंदर चली जाएगी तो ये ग्राउंड का डिस्टॉर्शन पैदा होगा और स्क्रीन पे फ्लिकिंग शुरू होगी। अच्छा, उसके बाद जो फ्लिकिंग आती है जिसे हम कहते हैं चाइनीज़ ज़ुबान में आ गई, तो यहाँ पे ये अभी एक प्रिंट टूटा हुआ था, हमने पीएफ आगे लगा दिया। 5 और 6 नंबर पे 102 पीएफ लगेगा, जैसे ये लगा हुआ है। ये देखिए जी, ये जैसे लगा है 5 और 6, 1 नंबर जैक है, ये 1 नंबर जैक, और इसके 5 और 6 पे हमने 102 पीएफ लगाया है। अच्छा, इसके करने के बाद भी अगर फिर भी ये चाइनीज़ लैंग्वेज जो आप कहते हैं, हालांकि वो चाइनीज़ होती नहीं, लेकिन हमसे जो पढ़ा ना जाए हम कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज है, तो अगर फिर भी फ्लिकिंग कर रही हो और डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, 1 और 5 नंबर पे इस तरफ से ही, चाहे इस तरफ लगा दे चाहे इस तरफ लगा दे, 1 और 5 नंबर पे 104 पीएफ लगेगा, और 5 और 6 पे 102, और 1 और 5 पे 104 पीएफ, ठीक है जी। उसके बाद ये देखे जी, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब किट के अंदर भी जी फिटिंग करने के बाद एक दफ़ा आपने इसको अच्छे तरीके से चेक करना है, ऊपर कोई चीज़ तो नहीं गिरी हुई। अगर आपके पास ब्लोर है तो ब्लोर ज़रूर मारें। और ये 4 पेच इसके लगे हैं, ये देखिए, ये चारों लाजम लगाने हैं, लगा के तो इसको फिटिंग करना है, ठीक है जी। अब उसके बाद 1 नंबर ये हो गया जैक, किट में जो है 1 नंबर जैक ये है, 2 नंबर ये है, और ये बटनों का। अच्छा, बटनों का मैं जैक आपको बता दूं, जैसे ये देखें कि स्टिकर लाए बेटा इसका, कुछ लोग हमें बार बार कहते हैं जी हमारे बटन नहीं चल रहे, बटन लगे भी हुए हैं, ये जैक भी लगा हुआ है, तो फिर भी बटन नहीं चल रहे। बटन नहीं चलते तो उसकी क्या वजह होती है, मैं आपको बताता हूँ जी। ये अभी मैं आपको स्क्रीन ही इधर खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना जी, ये जो सारा एक प्रिंट मिला होता है, ये होता है ग्राउंड, ग्राउंड का प्रिंट है। और स्क्रीन में किट में भी इस तरह ग्राउंड होगा। ये देखें, ये जैक आ गया, ये ग्राउंड का प्रिंट है हमारा। मतलब इस तरफ से ये ग्राउंड है, अगर जैक इस तरह लगाते हैं तो ये देखें, कोई ये पहला प्रिंट जो है ना ग्राउंड है। अगर फिर भी चेक करना हो तो आप इसको मीटर के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं कि कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये जो हीट सिंक है ये ग्राउंड है आपका, तो इसलिए सबसे पहले आपको इसके ग्राउंड पिन का पता होना चाहिए कि ग्राउंड पिन क्या है। और हमेशा जब बटन काम करते हैं तो वो इसी तरह करते हैं कि आप जो है ना जी, ग्राउंड के साथ दूसरा पॉइंट टच करेंगे तो उसने काम करना है। ये देखें कि एक पराड बज़र पे हम करेंगे, ये मीटर को बज़र वाली जगह पे, ठीक है जी। अब ये एक पराड यहाँ पे रखेंगे और इन सबको चेक करेंगे। ये देखिए, ये बोल रहा है, बाकी तीनों में से कोई भी नहीं बोलेगा, बस के बज़र यहीं पे आएगी, जो बज़र आ रही है वो ग्राउंड है। अच्छा, अब ग्राउंड जो है ना, किट का जो ग्राउंड है ये पहला है। अब इस तरफ जो है ये ग्राउंड जो है ये है, अब ये पहला आ गया। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे ग्राउंड आ रहा है। अगर आपका ग्राउंड कहीं और है, क्योंकि जब ऐसे जैक लगाएंगे तो ग्राउंड वाली तार ये होनी चाहिए। अगर ग्राउंड वाली ये तार इस तरफ होगी या इस तरफ से, ये जो प्रिंट है ना आपका जो कॉमन होता है, ये देखिए, बाकी एक एक प्रिंट सिर्फ एक एक बटन को लगा हुआ है ना, ये एक, ये देखिए, ये प्रिंट है, ये इस बटन को, ये प्रिंट इस बटन को, ये प्रिंट इस बटन को, ठीक है। जो सारे इकट्ठे हैं उसको ग्राउंड कहते हैं, कॉमन भी कह सकते हैं आप, ग्राउंड भी। वो हमारा इस तरफ तार आनी चाहिए।
अच्छा, अब जो ये देखिए कि ये जैक लगा हुआ है ना, ये ग्राउंड है और ये हमारा फैक्ट्री वाला बटन पॉइंट है। बस ग्राउंड को जैसे ही इसके साथ टच करेंगे तो फैक्ट्री ओपन हो जाएगी। इन दोनों में से एक अप है और एक डाउन है, तो इसीलिए आप अपने स्टिकर के हिसाब से इन तारों को चेंज कर सकते हैं कि आपने ग्राउंड को ग्राउंड वाली जगह पे ले लेना है, और ये लास्ट वाला जो है ये आपका है जी मेन्यू हो गया, और ये सेंटर वाले दो अप डाउन हो गए। अब मैंने देखे जैसे चेंज किया हुआ है, ये देखिए आप तारे देख रहे होंगे, जबकि जैक बिल्कुल सीधा होता है, मैंने इसको एंटर बनाया हुआ है। तो एंटर बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि ये देखिए पहली तार को उठा के मैंने तीसरे पे ले आया हूँ, तीसरी को पहले पे ले गया हूँ। ये देखिए ज़रा, ये चेक करें। तो समझाने का मकसद ये है कि आप अपने स्टिकर के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि ये स्टिकर देखें, अब इसका एंटर इस तरफ है, तो किसी का एंटर सेंटर में होता है, किसी का एंटर वाला जो बटन है वो हमारा ये पॉइंट है, ये एंटर वाला पहला एंटर, ये पहला ग्राउंड, ठीक है जी। सेंटर वाले एक अप है और एक डाउन है, तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टिकर को लगाने का भी एक तरीका है। अब जब आप स्क्रीन फिट कर दे तो स्क्रीन को अच्छे तरीके से साफ करना है, फिर स्टिकर ऊपर लगाना है। अभी लगाते बल्कि दिखाते हैं आपको। बेटा इधर करो, इधर आ जाओ, इधर पास, ऊपर आओ, ऊपर। पहले स्क्रीन को साफ कर लो अंदर से। अच्छा, स्क्रीन को बड़े अच्छे तरीके से साफ करके अपने के ऊपर मट्टी ना हो, बाज़ का तो स्क्रीन, बाज़ का नहीं बल्कि होता है इस तरह है कि स्क्रीन के ऊपर एक स्टिकर होता है, वो स्टिकर आपने लाजम हटाना है। तो बड़े प्यार से बिल्कुल सेंटर रख के आपने, हमारा स्टिकर तो जो है काफ़ी बड़ा है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। और बड़े प्यारे तरीके से ये देखें किस तरह कर रहा है बच्चा। और ये देखें कि जहाँ पे पेच लगना होता है ना, वहाँ पे हमने इस तरह इसको लाजम करना है ताकि इसमें कोई सलवट ना आ जाए, ठीक है जी। और ये देखिए बटन भी आप काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे होंगे तो हम यहाँ से थोड़ा अप डाउन कर लेंगे, ठीक है जी। ये लाजम आपने चेक करना है कि बटन कहीं प्रेस तो नहीं हो गया। मतलब आप काम कर रहे हैं ना, एक कई दफ़ा होता है कि ज़्यादा नीचे आ गया तो बटन प्रेस हो जाए, वो फिर क्या होगा, जब आप लगाएंगे वो खुद ब खुद आगे वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो जी हम चलाते हैं इसको, तो चला के फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह, अभी चला के दिखाते हैं। ये देखिए आपके पास ना एक स्क्रीन इस तरह लहदा भी होनी चाहिए। इसका रबड़ कहाँ गया है? स्क्रीन होनी चाहिए लहदा, और स्क्रीन के नीचे एक थर्मोपोल या कोई गत्ता वगैरह ज़रूर लगाना है ताकि जब आप लगाएं तो ये बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो जाए, ठीक है जी। ये चीज़ें ज़रूर आपने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि अगर ये जो इसकी है ना GLCD, अगर ये कहीं टच हो जाती है किसी करंट पे तो सीधा सिस्टम पे वोल्ट जाएंगे और सिस्टम जो है ना इसका फारग हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को बड़े गौर से रखना है, बड़े एहतियात से करना है ताकि नुकसान ना हो, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इस तरह हो गया। आप बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको चलाते हैं जी, चला के देखते हैं। तो ये देखिए जी, ये ऑन हो गया। अच्छा, पहले बटन को ऑफ रखना है बिल्कुल। आपने पहले आपने सीरीज़ में ऑन किया पीस को, चाहे किट को आपने पहले चेक भी कर लिया, लेकिन अंदर लगाने के बाद आपने सबसे पहले सीरीज़ यूज़ करना है, सीरीज़ में इसको ऑन करना है। तो सीरीज़ में ऑन करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ जो है 100 वाट का लोड डालना है आपने। तो 200 वाट की सीरीज़ होनी चाहिए, सीरीज़ में 200 वाट का बल्ब होना चाहिए, और आउटपुट पे आपका 100 वाट का बल्ब होना चाहिए। ये देखें, अब ऑन करेंगे इसको, ये ऑन हो गया जी, ठीक है जी, ये चल पड़ा है। अब इसको डायरेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ़ैन भी चल रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट चल रहे हैं फ़ैन, आवाज़ आ रही होगी आपको। ये देखिए फ़ैन की आवाज़ आ रही है जी, तो इसलिए बिल्कुल डायरेक्ट रखना है। अब इस पर हम लोड डालते हैं, वही जो मैंने पहले बताया हुआ है कि लोड किस तरह होगा, कितने आपके पास होने चाहिए। ये देखिए तकरीबन 4100 वाट हमारे चल रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो गया। और इसके बाद इंशाअल्लाह हम 8 IGBT, फिर उसमें वापडा शेयरिंग, टार्क लोड का कैपेसिटर और बड़ी कॉइल, ये सारा कुछ लगा के दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप इंशाअल्लाह सीखेंगे। अच्छा, ये करने के बाद आपने बिल्कुल किट को एक दफ़ा फाइनल करके और ये इसको शॉर्ट सर्किट करके ये आपने चेक करना है, बिल्कुल प्रॉपर चेक करना है अपने पीस को, चाहे 10 दफ़ा करना पड़े। ये देखिए शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, तो ये शॉर्ट सर्किट पे चला गया। अब 30 सेकंड के बाद ये दोबारा ऑन होगा। ऑन होने के बाद फिर हम आपको फ्रंट रख के दिखाएंगे कि फ्रंट भी ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है जी।
ये सारी चीज़ें आपने बड़े गौर से तसल्ली के साथ काम करके, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ताकि आपका कस्टमर आपसे मुतमिन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक साहिवाल से बच्चा है जी, हमारा स्टूडेंट है और यूट्यूब से ही सीखा है उसने। माशाल्लाह अपना पहला इन्वर्टर बेचा है और माशाल्लाह 30,000 में बेचा है। 8 IGBT वाली किट उसने बनाई है। 4 IGBT वाली को देख के उसने 8 IGBT वाली बनाई है। और सुबह जब उसने मुझे मैसेज किया, यकीन माने कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ने जी, जो हमारे स्टूडेंट है, उसने अपना इन्वर्टर सेल किया है। और मैंने यकीन माने उसको शाबाश दी कि वेरी गुड, कि आप, मुझे खुशी हुई है कि आपने अपना इन्वर्टर सेल किया है। तो उसको भी यही तनबीह की कि बेटा बस पार्ट्स पे गौर रखना है कि पार्ट्स 2 नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में कॉपियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं IGBT की। आपको बस ऑथेंटिक बंदे से IGBT लें, फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना जी, आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये अब हमने फ्रंट रख दिया है। फ्रंट को पूरा बिठा के, पूरा साइडों से भी ऊपर से भी पूरा बिठा लेना है। तो फिर इसको चेक करना है क्या है कि हमारा जो है डिस्प्ले, उसमें कोई ख़राबी तो नहीं हो रही। ये मैं करता हूँ जी। डिस्प्ले यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर रुकना चाहिए, फ्लिकिंग नहीं करनी चाहिए इसको। फिर बटनों को चेक करेंगे। ये देखिए एंटर का बटन आ गया, ये अप और ये डाउन, ठीक है जी। अब जैसे देखिए डाउन पे अप आ रहा है हमारे, तो ये नीचे से तार चेंज करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएंगे। तो ये सारा चेक करने के बाद फिर हम इसको फाइनल करेंगे बड़े, और लोड फिर डालना है एक दफ़ा। लोड डाल के तो फिर आपने स्क्रीन को देखना है, स्क्रीन फ्लिकिंग तो नहीं कर रही, क्योंकि बाज़ का होता है नंबर फ्लिकिंग करते हैं, कट जाते हैं नंबर। ये आपने चीज़ें बड़े गौर से देखनी है। और ये हमारा लोगो है अहमद सोलर के नाम से, हमारी अपनी बॉडी के ऊपर प्रिंट होता है। तो ये चीज़ें हैं जो बार बार आप इसको बार बार तसल्ली से चेक करें तो इंशाअल्लाह आप एक कामयाब कारीगर बन जाएंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, जिस तरह मैं ख़ुद काम करता हूँ, मैंने आप लोगों को सिखाया है। ये 4 IGBT वाला हमारा जो एक कोर्स है ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान तक हम जो है ना 8 IGBT को कवर कर जाएँ। उसकी भी 3-4 वीडियो आएंगी, बॉडी में फ़िटिंग सारा कुछ वो बताया जाएगा, वापडा शेयरिंग कैसे की जाती है और वापडा शेयरिंग के लिए बेहतर क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप मेरे कहने पे मनोअन अगर इस तरह अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है जैसे हमारे उस स्टूडेंट ने अपना एक पीस बना के सेल किया है, तो आप सब भी सेल करेंगे। सिर्फ वजह क्या है कि आपने इस पे अमल पूरे तरीके से करना है, पूरी ईमानदारी से। और मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से जो मैं ख़ुद काम कर रहा हूँ मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद हम हाइब्रिड डिस्प्ले जो है उस पर भी काम करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो अगर आपको लगे कि आपको ये वीडियो से कुछ आप हासिल कर सकते हैं तो एक कमेंट्स ज़रूर किया करें। चाहे जो भी आप करना चाहते हैं कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक लाजम करें, क्योंकि लाइक और कमेंट्स उतने नहीं आ रहे जितने मुझे उम्मीद होती है। तो अगर आप समझते हैं कि आपने मुझसे कुछ सीखा है तो प्लीज़ फिर जाके मेरे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। और मेरे नए टिकटॉक जो अकाउंट है उसको जाके फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ें जो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आएंगी और आपको उससे सीखेंगे भी, क्योंकि बात का इतना टाइम नहीं होता। तो उस पर आप शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें आएंगी तो आप सीखेंगे। उसको जाके इलेक्ट्रॉनिक सर्जन 2.0 के नाम से है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।